पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बीसीए पीजीडीसी के एग्जाम है। हम उस एग्जाम की तैयारी के लिए आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में अंतर लिखिए। क्या लिखा है? निम्न में अंतर लिखिए। एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग: रैम, रोम, टी रोम, पी रोम या ई रोम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 11, 12, 13 मतलब कंटिन्यू हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसमें एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक होगा रैम। क्या नाम होगा? रैम। रैम के जो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है रैम की फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रीड या राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम को क्या कहते हैं? रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इस मेमोरी में हम डाटा को संग्रहित करने के साथ साथ उस संग्रहित डाटा को पढ़ भी सकते हैं, है ना। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किया गया डाटा क्रिया या प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या विद्युत प्रवाह रुक जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे 1 MB, 2 MB, 4 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB आदि। क्योंकि रैम किसी भी लोकेशन का डाटा व निर्देश का संग्रह वापस प्राप्त करना यह सब रेंडमली होता है, अतः सभी लोकेशन का एक्सेस टाइम समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमको छोटा सा चित्र दे रखा है मेमोरी लोकेशन या एड्रेस के बारे में, है ना। और मेमोरी के वर्ड दे रखे हो 1 बाइट, 2 बाइट, और प्रत्येक वर्ड में बिट्स की संख्या समान वर्ड या लेंथ होते हैं। ठीक है, आगे जिस तरह हमने अभी रोम पढ़ा है, इसे ही क्या है रैम की विशेषताएं। रैम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। रैम यूजर या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने हेतु आवश्यक सिस्टम या प्रोग्राम को भी संग्रहित करता है। मेन मेमोरी हमेशा सीपीयू द्वारा ही एड्रेस की जाती है। इसमें सूचनाओं को पढ़ा और लिखा भी जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में साधारणतः निम्नलिखित दो प्रकार की रैम का प्रयोग किया जाता है। पहला है डायनेमिक रैम या डी रैम जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है स्टैटिक रैम एसएम। पहले हम डायनेमिक रैम जान लेते हैं। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में या डी रैम के नाम से भी जाना जाता है। डी रैम को जल्दी से रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करता है। यहाँ 1 सेकेंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होती है। बार बार रिफ्रेश होने के कारण यह दूसरे रैम की अपेक्षा धीमी होती है। अगला हम लिखा है एस रैम। क्या होता है? यह कम रिफ्रेश होती है, जिसके फलस्वरूप डाटा अधिक समय तक रहता है। स्टैटिक रैम को संक्षेप या एस रैम के नाम से भी जाना जाता है। एस रैम अन्य सभी रैम्स की अपेक्षा अधिक तेज और महंगी होती है। ठीक है,